अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब और सामीन को बहुत बहुत सलाम उस सलामती के साथ कि जिसकी हमें और हमारे वतनी अज़ीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम कुरान करीम के दो अहम तरीन अल्फाज आपके लिए लेकर आए हैं। एक लफ्ज़ है फितना और एक लफ्ज़ है फ़साद। इन दोनों अल्फाज का ताल्लुक़ हमारी इस वक्त की मौजूदा मुल्की हालत से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है, इसलिए हमने इन दोनों अल्फाज का इंतखाब किया कि इन दोनों अल्फाज का मकाम और इनकी हैयत और कैफियत आप तमाम अहबाब के सामने पेश की जाए। तो उमूमी तौर पर जब हमारे सामने ये दोनों अल्फाज आते हैं तो लोग फितना और फ़साद के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क नहीं कर पाते और वो ये समझते हैं कि फ़ितना फ़साद होता है और फ़साद फितना होता है। लेकिन कुरान करीम में एक मानी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए कुरान करीम में फितना एक अलग लफ्ज़ है और फ़साद एक अलग लफ्ज़ है। इन दोनों की एक आसान सी आपकी सहूलत के लिए एक तशरीह आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप आसान अंदाज में एक आम फहम इंसान जो है वो ये जान सके कि फितने और फ़साद के दरमियान क्या बुनियादी फ़र्क होता है। तो फितना पर इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन उस पर आज मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि फितना किसे कहते हैं। फितना कहते हैं वो मकाम कि जहाँ पर खैर और शर मखलूत हालत में पाए जाएं, यानी वो मकाम कि जहाँ से खैर भी हासिल की जा सकती है और शर भी हासिल किया जा सकता है, उस मकाम को अरबी ज़ुबान में फितना कहते हैं। वो मकाम कि जहाँ पर खैर और शर दोनों मखलूत हालत के अंदर पाए जाएं, उस मकाम को फितना कहा जाता है। एक मकाम पर कुरान करीम ने माल और औलाद को भी फितना करार दिया है। आप चाहें तो अपने माल में से खैर पैदा कर लें, अपनी औलाद में से खैर पैदा कर लें। आप चाहें तो अपनी औलाद में से शर पैदा कर लें, अपने माल में से शर पैदा कर लें। तो फितना है वो मकाम कि जहाँ पर खैर और शर जो हैं वो दोनों मखलूत हालत में पाए जाते हैं। अब लफ्ज़ आ गया फ़साद। फ़साद किसे कहते हैं? ये बड़े गौर से सुनने वाले अल्फाज हैं। देखें, फ़साद कहते हैं खैर और शर की वो जंगी हालत जिसमें ये मालूम करना मुश्किल और नामुमकिन हो जाए कि हक़ पर कौन है और बातिल कौन है। ऐसी सूरत हाल को कुरान करीम फ़साद कहता है। यानी वो जंगी सूरत हाल, वो लड़ाई की वो सूरत कि जिसमें तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है और मालूम नहीं पड़ रहा कि इन दोनों फ़रीक़ैन में से हक़ पर कौन है और बातिल कौन है। ऐसी सूरत हाल को ये जिस भी माहौल या माशरे में पैदा हो जाए उसे कुरान करीम फ़साद कहता है। तो ये दोनों बुनियादी फ़र्क हैं कुरान करीम में। दोबारा दोहरा देता हूँ कि फितना कहते हैं वो मकाम जहाँ खैर और शर मखलूत हालत में पाए जाएं, जहाँ से आप खैर और शर दोनों हासिल कर सकते हैं, उस मकाम को फितना कहा जाता है। और वो मकाम खैर और शर की वो जंगी हालत कि जिसमें ये मालूम करना मुश्किल हो जाए कि दोनों फ़रीक़ैन में से हक़ पर कौन है और बातिल कौन है, ऐसी कैफियत में, ऐसी सूरत हाल में, ऐसे तज़ब्ज़ुब के माहौल में इस मकाम को, इस हैसियत और कैफियत को फ़साद कहा जाता है। बेजा मकामात पर कुरान करीम ने अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये फरमाया है ला तफ़सिदू फ़िल अर्ज़ कि ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। अल्लाह ताला हमें, हमारे वतनी अज़ीज़ को महफूज रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा अल्लाह पाक अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। ये वतन है, ये ज़मीन है तो हमारी पहचान है। अल्लाह ताला आप सबको बाहिमिया क़ुव्वत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।